भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, सबका साथ सबका इसलिए विकास। आपको हिंदुओं की सरकार लानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हम देखा नहीं। हमने हैक कर लिया, हमने मशीन हैक कर ली हमने। किसी में ताकत है हैक करने की? हम में ताकत है। हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। जागो हिंदू जागो, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये अब तो हिंदू राष्ट्र होकर के जागो, रहेगा। आने वाली पीढ़ी को बचाना है, अपने देश को बचाना है। आप बताइए कि लोकसभा चुनावों में कितनी सीटें आ रही हैं? भारत में, दिल्ली में, 400 पार, भारत में, 400 दिल्ली में, पार। दिल्ली में 400 पार, दिल्ली में दिल्ली साथ के साथ पूरी। हमारा देश हिंदुओं का हाँ। केजरीवाल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अबे हिंदू बोल रहे भाई, अबे हम बैठे हमने हैक कर लिया, हमने मशीन हैक कर ली, हमने मशीन हैक करके हैक कर आए लिया। हाँ जी, हैक कर लिया हमने। मशीन हैक कर लिया। किसी में ताकत है हैक करने की? हम में ताकत है। जब तक ये देश हिंदू में ही ताकत है जो मशीन को हैक कर सकते हैं। हम लाते केजरीवाल को और हम ही खत्म करेंगे उसे हम। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपने मशीन हैक कर दी है, ये कोई सही बात है? हाँ सही बात है। किसी में ताकत है तो हैक करके दिखा दे। हमने हैक कर ली। बताइए, जय श्री राम। हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। हिंदू राष्ट्र की तैयारी है हमारी, कट्टर से कह रहे हैं हम। हिंदू राष्ट्र, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये बाबा आ रहा खुले हम कहते हैं, जो जैसा करेगा इस चुनाव में करेगा, अगले चुनाव में खत्म। मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ जी, जब मोदी जी जब ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हाँ तो उसमें सारे धर्म आते हैं कि आते नहीं? आते तो ये बताइए कि आपकी पार्टी में मुसलमानों की संख्या इतनी कम क्यों है? क्यों वो चाहते नहीं है ना, वो नहीं चाहते राम मंदिर हिंदू राष्ट्र बने यहाँ पे, वो चाहते इस्लामी राष्ट्र बने यहाँ पे। वो उन्हें चाहते ही है, उनको हमने दिया है बांग्लादेश पाकिस्तान दे दिया। अगर तुम्हें जाओ वहाँ जाओ, यार हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, हिंदू राष्ट्र है ये। हाँ जी, योगी मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास बोला हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रही है, राशन कार्ड उनको चाहिए, फ्री कार्ड उनको चाहिए, अस्पताल में देखो उनकी संख्या ज्यादा है, सब कुछ उनको चाहिए। उसके बाद अधिकारों पर मुसलमानों का हक हो चुका है। हिंदू शर्म के मारे हॉस्पिटल नहीं जाता, राशन उठाने नहीं जाता, वहाँ पे मुसलमान पहुँचते हैं। सबसे ज्यादा आपको लानी नहीं मिलेगी, सबसे ज्यादा ना आपको लानी मिलेगी कहाँ? बाजार में देख लो, ठेली पे देख लो, रेहड़ी पटरी पे हॉस्पिटल में टोटल देख लो। ठीक है जी, राशन में सबसे आगे मिलेंगे। ठीक है जी, और जो 300 रुपये 3000 रुपये वो मिल रहे हैं, 5 लाख रुपए वो मिल रहे हैं, बीमा के मिल रहे हैं, जो इलाज फ्री है। ठीक है जी, 2.5 लाख मकान के मिल रहे हैं। ठीक ना, क्या ना दे रहे योगी मोदी जी, क्या नहीं दे रहे? उसके बाद तुम भारत माँ की जय नहीं बोल सकते। जिस मिट्टी का खा रहे हो उस मिट्टी की भारत माँ की जय नहीं बोल सकते। ठीक ना, तो इससे क्या अंदाजा लगाएंगे? ये हमारे देश के खिलाफ है। कभी हमारे देश का ये भला नहीं चाहते। कभी आपने देखा है, कभी देखा किसी भी हिंदू के साथ कभी कोई भी कांड हुआ, कभी अत्याचार हुआ किसी बहन बेटी साथ? कहीं भी मौलाना ने नहीं बोला कि अत्याचार गलत है, इसको सजा दो। किसी मुसलमान ने नहीं बोला होगा। भगाते हमारे हिंदू पंडितों को कश्मीर से, एक मुसलमान ऐसा मर्द पैदा नहीं हुआ जिसे कोई वो कर सके उसका, उन्हें रोक लेता। वो मुसलमान मर्द ही नहीं मुसलमान के अंदर। अगर बोलते हैं क्यों कर रहे हो? उन्हें तो गजवा हिंद चाहिए, गजवा हिंद के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। या एक जितने भी हिंदू हैं कट जाने चाहिए या मुसलमान बन जाने चाहिए, उनको इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये गजवा हिंद नहीं होगा नहीं, ये अब तो हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। एक जिहाद चल रहा है इस समय पूरे देश में। हाँ, आप इतनी देर से हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में होगा क्या, ये बताइए। हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में रहना, खुली सांस ले पाएंगे? आज हम खुली सांस नहीं ले पा रहे। हिंदुओं के सारी सब चीजों पे अधिकार उनका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मालूम है क्या कहा था कांग्रेस के ने? अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। ये कह रहे हैं कि मतलब कि अभी तक हम सांस नहीं ले पा रहे, हिंदू राष्ट्र में हम खुल के सांस ले पाएंगे। तो आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे? सच्चाई यही है। कश्मीर का हाल देखा, 5 लाख हिंदुओं को वहाँ से मार के भगा दिया। मस्जिदों से आवाज़ आई कि जल्दी से भागो नहीं तो मारे जाओगे। अपनी जान बचाने के लिए उनको भगा दिया गया। आज देख क्या ये रोनी में रह रहे हैं बेचारे, क्या दुर्गति है। और कोई बोलने लग गया। बंगाल में आप कभी जाओगे ना, आप देख क्या ना, हम जानते हैं बंगाल का हाल क्या है। स्थिति देख लो, जहाँ जहाँ इनकी आबादी बढ़ी वहाँ अपने लोग गायब, कहाँ चले जाते हैं। ये आप जाके देखिए ना, आप मीडिया वाले खुद कवर करने भी नहीं जाते। 2011 का डाटा आया है, आप तो पत्रकार है, अच्छे से पता होगा। हमारा हिंदू जो है 8% घटा है और मुस्लिम 45% बढ़ा है। ये डाटा है जो इस देश में 2011 का है। अब 2011 के बाद में आज 2024 चल रही है, उसके बाद में तो ये आंकड़ा और कई गुना चला गया होगा। तो आप सोचिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग। जो हिंदुओं ने अपनी संख्या अपने बच्चों को पैदा करना बंद कर दिया। और ये भगवान का नाम याद दिया, खुदा की खुदाई है। 2 के साथ में 22 मिलेंगे,
2 वो होंगे और 20 बच्चे पैदा होंगे, तो हमारे संसाधनों पर अधिकार इनका होता जा रहा है। इंदिरा गांधी ने क्या किया था? इंदिरा गांधी ने 47 में जो नसबंदी करवाई थी, हिंदुओं की ज्यादा हुई थी, मुसलमान की तो हुई नहीं थी। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाना चाहिए कि ये पूरे हिंदुस्तान में आधा जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड ने कब्जा रखी है हमारी, वक्फ बोर्ड। और ये वक्फ बोर्ड का जो कानून है कौन लाया है? ये कांग्रेस वाले ले गए थे, ठीक ना। और सुनो, जगह जगह मजार बना रखे, उन पर चादर डलवाते हैं। हमारे बहन बेटी जो भी हैं, आप कभी हो मुल्ला मौल भी नहीं मिलेगा आपको चादर चढ़ाने वाला या पैसे चढ़ाने वाला, हर मजार पे टोटल हिंदू मिलेगा। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, जागो हिंदू जागो, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो योगी मोदी को नहीं भूलना। आप राशन भूल जाइए, अब टमाटर प्याज भूल जाइए, पहले हमारा देश है, उसके बाद तो और कुछ है। हम चटनी से रोटी खा लेंगे लेकिन अपने देश से धोखा नहीं कर सकते। जय श्री राम, भारत माँ की जय, भारत माता की जय। जय जय श्री राम। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, और जो कटु सत्य है आप उसे मुंह नहीं मोड़ सकते, पूरा देश है मुंह नहीं मोड़ सकता। हमारे देश में अभी इससे पहले 3 तलाक होता था, अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस 3 तलाक को ख़त्म किया। तीन अभी भी है। सुनिए, 3 तलाक के बाद 3 तलाक के, एक आदमी मुसलमान नशा करके या दारू पी करके अपनी घरवाली को तलाक दे देता है, कहता तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। अब उसे पश्चाताप होता है कि मैंने तो नशे में तलाक दे दिया है, अब क्या होगा बताइए, क्या होगा? अब होगा हलाला, और वो प्रायश्चित करेगा इस बात का कि भाई इसका मैं हलाला करा के वापस इसको अपने घर में लेके आऊँ। तो हलाला पता है वो महिला के लिए कितना बड़ा नर्क है आज की डेट में। हलाला का मतलब हो गया कि मैं अपनी घरवाली को अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को दे दूं। और हम बात कर रहे थे अभी, आप हिंदू की बात कर रहे, हमारा देश एक देश और संविधान 2 थे। 370 धारा जब खत्म नहीं हुई थी, मैं उस समय बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें 2 संविधान चल रहे होंगे? ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा मुल्क है? ये कौन सा धर्म है? आप सोचिए इस बात को। इसलिए 370 को खत्म कर दिया, तलाक को खत्म कर दिया, अभी हलाला भी खत्म होगा, क्योंकि 3 तलाक ही जब खत्म हो जाए तो इससे बड़ा नर्क कोई हो नहीं सकता देश में। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, समझिए, जागिए, सोचिए कि आप कहाँ खड़े हैं। आपको इन सब बातों को समझना पड़ेगा। इसलिए आपको हिंदुओं की सरकार लानी पड़ेगी, और वन नेशन वन इलेक्शन भी होगा, जनसंख्या नियंत्रण भी कानून आएगा, एनआरसी भी लागू होगी, सारे काम होंगे। अगर इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। क्या मानते हैं? हम तो नरेंद्र मोदी को मांगते हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हम देखा नहीं। जितना भी झूठ बोलता है, कुर्सी का लड़ाई है साहब, कुर्सी की लड़ाई होता है, कुर्सी के लिए लड़ते हैं और बाद में फिसल जाते हैं और जनता को धोखा दे देते हैं। और असली लड़ाई देश की विकास होता है। और ये लोग पैसा कमाने के लिए परिवारवाद करते हैं, उसके बेटा को बना दे, उसके बेटा को बना दे, उसके बेटा को बना दे, और 5 साल सही करता है, जनता को हाथ जैसे इन्होंने परिवारवाद की बात उठाई, तो परिवारवाद के आरोप तो बीजेपी भी लगते हैं। देखिए, आपको लगता होगा ऐसा, कहीं ऐसा नहीं है। जब से मोदी जी आए हैं, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। आपने पहले भी कहा, अभी उनका विचार वही है, जो जिस काबिलियत हो उस काबिलियत को आदमी लाता आगे। उनमें नहीं है मुलायम सिंह का बेटा, चाचा, ताऊ, भाई, मुलायम का सब कुछ को देख लो आप, चाहे लालू को देख लो आप, कहीं भी चले आप, मायावती देख लो आप, अपने भतीजा ऐसे क्यों, ममता बनर्जी को देख लो आप। मोदी जी वैसे नहीं है, बीजेपी वैसी नहीं है, साफ सुथरी पार्टी है, साफ बोलती है कि आओ अब काम करो, अच्छा काम करो, अच्छा काम रिजल्ट मिलेगा। और 400 पार हमारे इस बार आ रहे हैं, कभी कोई रोक नहीं सकता हमारा। हमने भी हैक कर लिया, जो हमने इस टाइम सब हिंदुओं ने हिंदी हैक कर लिया। ये मुसलमान एक हो गए, हो जाओ, दबा के हो जाओ। ये साहब कहते हैं राम मंदिर तोड़ेंगे, इनके बाप क्या कहते तुम बना के दिखाते हमारे, बोलो हमने बनाई है, तुम तोड़े दिखाओ साले जाके, हम देखते हैं तुम्हारे क्या होगा तुम्हारे अंदर है। जैसे पिछली बार जैसे आपने राम मंदिर तोड़ने का मुद्दा उठाया, हाँ जी। पिछली बार नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि अगर वो आए, विपक्ष वाले आए सत्ता में, तो आपका मंगलसूत्र, आपकी धन जायदाद सब कुछ एक समुदाय में बांट देंगे। हाँ। अभी वो कह रहे हैं कि वो विपक्ष आई तो राम मंदिर तोड़ देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? उनकी उस मानसिकता ही वही है। आपको पता है ना, कश्मीर से पंडितों को क्यों भगाया? ऐसा कोई मुसलमान मर्द पैदा नहीं हुआ कि लेकिन बोलता विपक्ष का हाथ तो नहीं था। यार, एक समुदाय का हाथ तो था पूरा। एक समुदाय ने हिंदुओं को क्यों भगाया कश्मीर से? बताओ मुझे आप। उनके बाप का कश्मीर है, आप जाकर तुम देख लो वहाँ पे, अब भी देखो खुलेआम रह रहे, हट के 370, कौन क्या बोलने वाला है बताओ भाई? हिंदुओं को क्यों भगाया? हिंदुओं कश्मीर उनके बाप का था क्या कि मुसलमान रहेंगे वहाँ पे? हिंदू कहा जाएगा, हिंदुस्तान हिंदू का है, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। ये ध्यान रखना बात को,
इसे नोट कर लीजिए आप, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है और रहेगा।